दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। ध्यान। अरुण वर्ण की शरीर वाली, करुणा से तरंगित नेत्रों वाली, हाथों में धारण किए गए पाश, अंकुश, बाण और धनुष आदि आयुधों से सुशोभित होने वाली, किरणों से घिरे सूर्य के समान तेजस्विनी, अणिमा आदि सिद्धियों से ओजस्विनी बनी भवानी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। तत्पश्चात महर्षि मेधा बोले, जब देवी ने महाअसुर चंड और मुंड का बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया और बोला, आज उदायुध नामक 86 असुर सेनापति और 84 कंबु नामक असुर सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को लेकर संग्राम को जाएं। कोटि वीर्य नामक वाले असुरों के 50 कुल, धूम्रवंश में उत्पन्न हुए 100 कुल, कालक, दौहद, मौर्य तथा काल के असुर भी युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएं। भयंकर शासक असुरराज शंभु ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर स्वयं भी युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। हे राजन, तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी और इसी के साथ देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर भी राक्षसी सेना ने देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंसयुक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए कमंडल हाथ में लिए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसीलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लिए महानाग का कंकड़ और चंद्ररेखा से सुशोभित हो वहां पे आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने को आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड्ग हाथों में धारण किए वहां आई। यज्ञ वाराह की शक्ति वाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नरसिंह भगवान की नारसिंही शक्ति उन्हीं के समान शरीर धारण किए हुए वहां आई। उनके गर्दन के केश हिलने से आकाश में संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र हाथ में लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेवी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई, जिनकी चित्कार सैकड़ों गिद्धों की चित्कार के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहो कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। त्रैलोक का राज इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ भाग का उपभोग करने दो। और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे सामने आ जाओ। मेरी योगिनियाँ तुम्हारा रक्त पान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर दिया था। इस कारण देवी को इस संसार में शिवदूती नाम से भी प्रसिद्धि मिली। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर असुर ने अत्यंत क्रोधित होकर देवी पर वाण, शक्ति तथा रिष्टि आदि शस्त्रों की वर्षा कर दी। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूलों, शक्तियों और फरसों को देवी ने तत्क्षण ही अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। उस देवी के आगे खड़ी काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी तथा खड्वांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी जहाँ जाती वहाँ अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़ककर उनके बल, वीर्य, पराक्रम को नष्ट कर देती थीं। इसी भांति माहेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से वैष्णवी देवी ने
चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश आरंभ कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही असुरों को काट डाला। कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपने दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़कर चबाते हुए और संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से कंपायमान करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी। उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्तबीज नामक महाअसुर क्रोध युक्त होकर युद्ध स्थल में लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार के लगते ही शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी दैत्य के समान बल और पराक्रम वाले असुर उत्पन्न हो गए और सभी दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र प्रहार किया और ऐन्द्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उन पर प्रहार किए। उस महाअसुर रक्तबीज ने क्रोध युक्त होकर सभी देवियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किए। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देख देवी चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों का भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तथा नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्तबीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्तबीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा प्रहार से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया। जो राक्षस उसके मुख में उत्पन्न हुए वह उन्हें भी चट कर गई। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, दृष्टि आदि के प्रहार से रक्तबीज को मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियाँ उन महाअसुरों का रक्त पी पी कर मदोन्मत्त हो नृत्य करने लगीं। और इस तरह से रक्तबीज वध नामक ये 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ।